वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के जो भाववाणी ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ भाववाणी, जिसके हॉली बुक के नाम से भी जाने जाते हैं, पुण्यपुथी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठाकुर जी का 26 वर्ष की उम्र में जब कीर्तन युग चल रहा था, उस कीर्तन युग में ही इस भाववाणी का ग्रंथ हम लोगों को प्राप्त हुआ। जगतवासियों के लिए इस भाववाणी ग्रंथ को हम सब के लिए प्राप्त हुआ है। भाववाणी में परम दयाल श्री ठाकुर जी 31 जस्ट बांग्ला में 1321 साल, अर्थात ठाकुर जी का जो उम्र उस समय 26 ईयर्स के समय पहला दिन का जो भाववाणी है और पहला लाइन कहते हैं, मैं चाहता हूं शुद्ध आत्मा। आज इस शुद्ध आत्मा के बारे में, वो शुद्ध आत्मा क्या है, मैं चाहता हूं शुद्ध आत्मा, इसमें बहुत सारे मतवाद हुए हैं, मतवाद भी हो सकते हैं। यहां पे जिस आत्मा की बात की, अर्थात उस निर्मल मन को चाहता है प्रभु। इस मन को उनके साथ संयुक्त करना है। जीव के पास जीवात्मा है और ये जीवात्मा का जो आभास होते हैं वो मन के माध्यम से होता है। तो ठाकुर जी उस निर्मल मन को चाहा है। अब परमदयाल ठाकुर जी का ये जो बात है, इस बात को और ताकत मिलती है जब हम थोड़ा पीछे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश के रूप में जो श्री गीता का उपदेश उन्होंने दिया, उसमें 5वें अध्याय में के कर्मयोग में कृष्ण भावना भावित कर्म, इस विषय में बताते हुए 7वां नंबर श्लोक में परम दयाल उस समय क्या कह रहे हैं, इस बात को भी हम लोग जानते हैं, जान लेते हैं। इससे हम लोगों को ठाकुर जी की इस बात को समझने में बड़ा आसान होगा। ठाकुर जी इस बात को यहाँ पे क्यों कहा कि मैं शुद्ध आत्मा चाहता हूं, तो ये 7वें श्लोक में कह रहे हैं, योग युक्तो। तो किसके साथ? उसके साथ हमें युक्त होना है, जोड़ना है। अर्थात हमें जो योग युक्त हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, आगे कहते हैं विशुद्ध आत्मा, अर्थात शुद्ध आत्मा। हमारी ये जो शुद्ध आत्मा है, उस परम सत्ता के साथ युक्त होना है, योग युक्त। और विजित आत्मा, ये विजित है या क्या है, अर्थात ये संयमी आत्मा है। तो विशुद्ध कौन है? शुद्ध आत्मा कौन है? जो आत्म संयमी है, नियंत्रित है, प्रवृत्ति के पुकार में मन भागता नहीं है, यहां ये नियंत्रित है। तो ये विजित आत्मा जितेंद्रिया, ये इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, इंद्रिय इनके वशीभूत हैं। इंद्रियों को इन्होंने जीत लिया, अर्थात
अब जो जीतेगा उनके इशारे पे चलना पड़ेगा। अब मन क्या करे, शुद्ध आत्मा जो विशुद्ध आत्मा होता है, विशुद्ध आत्मा कभी भी इंद्रिय के इशारे पर नहीं चलती है। तो परम दयाल यहां पे किसे मांग रहे हैं? वही विशुद्ध आत्मा को, वही ठाकुर जी का प्रिय है। ठाकुर जी वही चाहते हैं, विशुद्ध आत्मा को चाहते हैं। और ये विशुद्ध आत्मा तब विशुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध। और इस आत्मा को जो शुद्ध आत्मा है, इन्होंने इनका डेफिनेशन क्या दिया? ये आत्म संयमी है और इंद्रिय को अपने वशीभूत में कर लिया है। तो इंद्रिय को अपने वश में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और किस ट्रीटमेंट के दायरे में हम जाएं तो हमारा इंद्रिय के ऊपर हमारा आधिपत्य होता है। हम जो कहे वही करते हैं और उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को बताने के लिए कि ये शुद्ध आत्मा कैसे बनता है और शुद्ध आत्मा का क्या डेफिनेशन है और इस शुद्ध आत्मा बनने का रास्ता क्या है, किस तरह से ये शुद्ध आत्मा बनते हैं। बोलते हैं सर्वभूता, सर्वभूत मतलब ये सर्व सृष्टि जो है, सभी सृष्टि के जो जीव हैं, ये समस्त जीव, ये समस्त जीव की इंडिकेट करते हुए कहते हैं सर्वभूता, माने सभी सृष्टि जगत में उनका ये सृजन है। सभी सृजन का क्या है? आत्मा। सभी सृजन का जो आत्मा है ये भूतात्मा है। ये भूतात्मा, ये सर्व सृजन का जो आत्मा है और यही भूतात्मा अर्थात यही आनंद है, वही आत्मा है। तो यही यहाँ पे क्या है? यही आत्मा है, यही दयालु है और यही भूतात्मा और यही क्या है? दयालु है। आगे क्या करते हैं, क्या कहते हैं? कुर्बन्नपि, कुर्बन्नपि, कुर्बन अपि माने कर्म से लगे रहा कर, और उस कर्म से लगे रहना पड़ेगा। किस कर्म से? उस परम सत्ता के साथ जिन्होंने संपूर्ण सृजन किया है, उस दयालु के साथ। सर्वभूतात्मा, सर्वभूतात्मा और भूतात्मा, भूतात्मा तो ये सर्व सृजन, जो सृजन है और इसका जो आत्मा है वही परम शक्ति, परम सत्ता, वो कुर्बन्नयपि, उसी में हमें लिप्त होना पड़ेगा, उस कार्य में हमें संलिप्त होना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे हमें सेवा देना है। कहाँ? इस सृष्टि जगत में, ये संपूर्ण सृष्टि जगत को हमें सेवा देना है। और सेवा कैसे देना है? न लिप्याते, हम उसके साथ, उस माया के बंधन के साथ ना बंधे, मुक्त होकर के हमें सेवा देना है। तो यहाँ पे बंधन मुक्त होकर के सेवा हम कैसे दे सकते हैं? और बंधन मुक्त होकर के सेवा जब तक हम नहीं करते हैं तब तक हमारी शुद्ध आत्मा में तब्दील नहीं होते हैं, इंद्रिय के ऊपर हमारी विजय प्राप्त नहीं होती है। तो हमारा लक्ष्य है क्या है? इंद्रिय के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमें निर्मल आत्मा बनना पड़ेगा, हमें शुद्ध आत्मा बनना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम शुद्ध आत्मा नहीं बनेंगे तब तक हम परम पिता के प्रिय नहीं होंगे और उनकी इच्छा को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या दिया? ये संपूर्ण सृष्टि जगत दिया और इस सृष्टि जगत में सेवा में हमें लगे रहना है। और वो सेवा में लगे रहना है और सेवा में, लेकिन उस न लिप्याते, उस बंधन में हम लिप्त, उस माया के साथ हम लिप्त ना हो, अर्थात कर्मफल ना हो। तो हमारे जीवन में कर्मफल की प्राप्ति नहीं होती है। कब नहीं होती है? जब हम कोई इच्छा हमारे पास नहीं होती है, कोई चाहत हमारे पास नहीं होती है, बिना स्वार्थ से, बिना इच्छा से, बिना पाने की इच्छा से जब हम कर्म करते हैं और तभी हम जो है उस बंधन से मुक्त होते हैं। तो बंधन मुक्त कर्म जब हम करेंगे, और बंधन मुक्त कर्म है ये संपूर्ण सृष्टि जगत की रक्षा करना, उनको सेवा देना। और सेवा कैसे? सेवा के माध्यम से उनके अंदर वो सत्य और वो सत्य के प्रति
उनकी जो भक्ति है उनको हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये सेवा का मूल उद्देश्य होते हैं, नहीं तो सेवा का अपलाप हो जाएगा। सेवा के माध्यम से यदि हम उनके अंदर प्रभु के प्रति उनका जो संलिप्तता है, प्रभु के प्रति उनका जो अनुराग है, प्रभु के प्रति उनका जो प्रेम है, यदि इस प्रेम इस अनुराग को हम बढ़ा नहीं पाए, इस प्रेम और इस अनुराग को अगर हम बढ़ा नहीं पाते हैं तो क्या होगा, हमारे इस कर्म बंधन के साथ हम युक्त हो जाएंगे। तो हमारा वो संचित कर्म फल के रूप में वो एकत्रित होता जाएगा। फिर हमें किसी ना किसी योनि में आकर के वही प्रारब्ध बन करके हमारा भाग्य बन करके आएगा और उस भाग्य का हमें भोग करना पड़ेगा। तो इस भोग बंधन से मुक्त होने के लिए हमें सेवा देना है, निस्वार्थ भाव से प्रभु का कार्य करना है। इसलिए बोलते हैं प्रभु का भावामृत, प्रभु का भावामृत में हमें डूबना है। ये प्रभु का भावामृत क्या है, वो प्रभु का भावामृत ही हमारी उस कर्म बंधन से मुक्त कराता है। और जब इस कर्म बंधन से हम मुक्त होते हैं तभी इंद्रिय हम अपने वशीभूत कर सकते हैं और तभी इंद्रिय के ऊपर हम इसको बोलते हैं विजित आत्मा। हम तभी होते हैं, हम आत्म के ऊपर हम उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, इंद्रिय के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आत्म संयमी बन करके उस इंद्रिय को वश में करना है। तो यही हमारा शुद्ध आत्मा बनने का रास्ता है और हमें प्रयास यही करना है। हमें ठाकुर जी दया करके उनका जो दीक्षा जो हमें प्राप्त हुआ है ये भी उनकी दया से हुई है और उनकी दया के माध्यम से ही ये हुई है। और ये उनकी जो दया हमारे ऊपर तब वर्षित होगा, तब फलित होगा जब वास्तव में कर्म में हम उसको परिणत करेंगे, कर्म में परिवर्तित करेंगे। जब तक हम उनको कर्म में उनको परिवर्तित नहीं करेंगे, हमारी इस देह से उसको कर्म में हम तब्दील नहीं करेंगे, उनको हम परिपालन जब आप अपने जीवन में नहीं करेंगे, उनका जीवन में जीवंत करके जब हम नहीं चलेंगे तो इस बात का जो वास्तविक अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा। तो आज इतना ही। ये था किस तरह से परम दयाल जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए थे तो उन्होंने ये शुद्ध आत्मा कैसे बनाया जाए उन्होंने ये बता चुके हैं। और इस आज आकर के वो मांग रहे हैं, मैं चाहता हूँ शुद्ध आत्मा, और शुद्ध आत्मा हमें कैसे बने इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। कितना सुंदर है, कितना आनंददायक है। प्रभु ने सब कुछ दे रखा है, जरूरत है उनके प्रति अनुराग और एक तृष्णा, और उस तृष्णा के माध्यम से एक एक करके जैसे हम खोजते हैं हमारी उस तृष्णा की जो परितृप्ति हमें अवश्य मिलती है।